हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत का न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपकी जस्टिस की वो मांग पूरी होगी जो आपने कभी ईश्वर से करी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत का ऐसा बड़ा कौन सा न्याय है जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके ओके। देखो, पहली बात तो आपके करियर को लेकर है। ओके ओके ओके। प्लीज़ देखो, एक बात का ध्यान रखना, आपके करियर को लेकर एक उछाल आते हुए मुझे दिख रहा है पक्का। या कोई मौका ही ऐसा आएगा आपकी लाइफ को लेकर कि आपकी विजडम, आपकी सोच, आपकी समझ एकदम सरफेस पर आ जाए ना, बिल्कुल कुछ वैसा। मतलब आपके अंदर, जैसे मैं कईयों बार मैंने कहा है रीडिंग में कि आपकी ब्लेसिंग या आपकी क्रिएटिविटी जो है आप समझ नहीं पा रहे हो क्या है क्या नहीं है। लेकिन मौके ऐसे आपकी लाइफ में आएंगे कि वो क्रिएटिविटी खुद, वो कहता है ना, अंदर से बाहर आना, प्रकट होना, प्रस्फुटित होना। एक वो वाला डिवाइन टाइम, एक वो वाला पॉइंट आपकी लाइफ में बन रहा है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बिजी करेगी गाइस, बहुत ज़्यादा बिजी करेगी। आपके समय का इतनी खूबसूरती से सदुपयोग हो ना, आपको बहुत अच्छा फील हो जाए। किस तरीके से समय व्यतीत हो, मॉर्निंग में जगह पूरा टाइम, पूरा दिन ऐसे निकल जाए आपको पता ही नहीं चले। इतना वर्कोहॉलिक होना और इतना सुकून से लाइफ को जीना, ये मेहनत जो होगी ना वो आपको संघर्ष नहीं लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी ये मेहनत आपको। क्योंकि यहाँ पर आपकी विजडम, यहाँ पर आपके अंदर की क्रिएटिविटी जो है ना वो उभर उभर कर सामने आएगी, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। पता है, आपके बारे में एक टैग लगा था कि आपको शायद काम करना उचित नहीं लगता, अच्छा, ज़्यादा पसंद नहीं आता, या आपको इसी दृष्टि से देखा गया। एक 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 बहुत मनोबल तोड़ने वाली दृष्टि होती है ना, वैसे आपको देखा गया कि आप कुछ करना नहीं चाहते, आप बस एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को। लेकिन ये गलतफहमी सच्ची में लोगों की आपके लिए, और आपके पास शब्द नहीं होंगे उस टाइम, या आपने सोचा होगा कि आपके लिए वो उचित समय नहीं था क्योंकि आप कुछ करके दिखा नहीं सकते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बन रही, अब मौके आ रहे हैं, ऐसे मौके की ही तलाश आपको थी। और ऐसे ऐसे मौके आपको मिले नहीं, है ना। पास्ट में वातावरण बहुत आपके अनुकूल नहीं था, जिसकी वजह से अगर कुछ चीज़ें या ऐसे मौके अगर आपकी लाइफ में आते तो वहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाते। पर ये समय आपके लिए कुदरत का सबसे बड़ा न्याय आपको लेकर, आपकी लाइफ को लेकर है गाइस। उसे सुधारने से संबंधित, उसमें बहुत बड़ी रिकवरी लेकर आना, बहुत बड़ा चेंज लेकर आना उससे संबंधित है। कि आपकी ऊर्जा, आप समझो, आपकी क्रिएटिविटी को समझो, वर्कोहॉलिक हो जाओ, जो अपॉर्चुनिटी आए उस पर इतना अच्छे से ग्रैब करके ना वर्क करो, फतेह पा जाओ अपनी लाइफ में। और यही कुदरत चाहती है, ये न्याय है बहुत प्यारा, जहाँ पर आपको प्रस्तुत किया जाए सबके सामने कि ये देखो, कमज़ोर बच्चा है ना, कितना बलशाली और ताकतवर बच्चा। आप बताओ, कमज़ोर है या ताकतवर है? लोग चुप। सच्ची में यही होगा आपके साथ, आप चुप कर दोगे लोगों को, पर आप कहोगे कुछ नहीं। आपकी मेहनत, आपकी सफलता कहेगी। इस वजह से कहते हैं, आज के हालात में अगर कोई व्यक्ति है ना, उनको उस हालात में देखकर जज नहीं करो। क्या पता वो क्या किस्मत लेकर आया है, क्या पता वो कब क्या कितना कुछ कर जाए और कहने वाला शर्मिंदा हो जाए, है ना। समय आईना दिखा जाए। मत परेशान करो ऐसे बच्चे को जो पहले से परेशान है। और ऐसे बच्चे की मदद मालिक जरूर करता है ना, दिल से लगा कर रखते हैं। ये मेरा बच्चा बहुत सक्सेस हासिल करेगा, बहुत खुश रहेगा, उतनी सक्सेस हासिल करेगा जितनी इन्होंने सोची नहीं है। वो वाली बात होती है। इस वजह से आप भी कभी गलती नहीं करना कि अगर कोई, मुझे पता आप नहीं करते हो क्योंकि खुद भुगत भोगी हो, लेकिन कभी भी समय ऐसा उतार चढ़ाव का बन जाता है, समझ में नहीं आता। तो आज की वर्तमान की स्थिति को देखकर कभी किसी को जज नहीं करना गाइस, प्लीज़ ये गलती आप नहीं करना। क्योंकि समय का खेल है, कब कुछ हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो हर एक की रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। आप किसी की रेस्पेक्ट करो, वापस से आपको भी मिलेगी।
और एक शांत बिहेवियर। जहाँ उलझने वाली स्थिति वहाँ उलझना ही नहीं, अपनी ऊर्जा को खराब नहीं करना। थोड़े थोड़े परिवर्तन बस आप अपनी पर्सनालिटी में रखना है, एटीट्यूड में थोड़ा रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं समझा रही थी कि आपकी विजडम, आपकी क्रिएटिविटी को सरफेस पर रखने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म या फिर हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे, सब कुछ आपके अनुकूल होगा। ये कह रही हूँ, सब कुछ आपके अनुकूल होगा। ये राजयोग से कम नहीं है। डेफिनेटली आपका राजयोग बना हुआ है इस समय में, जहाँ पर लोगों के साथ तालमेल भी अच्छे जाएंगे, आपको हेल्प भी मिलेगी, आपको काम भी अच्छा मिलेगा और आपके पास पैसा भी अच्छा आएगा। इवन आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है आपने, देखो ये भी नोटिस कर लेना कि मैम ये तो समझ में आ गया, ठीक है, मान लो पता नहीं 1% डाउट वाली बात भी हो जाए, कहीं पर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना, उसमें बरकत होना ये देख लेना पहले। अगर उसमें आपको बरकत होते हुए नज़र आ रही है तो डेफिनेटली है ये आपका राजयोग बना हुआ है। सोच कर, अच्छे से जांच कर फिर एक्शन लो गाइस। पर एक मैं फिर भी कहूँ, फिर भी अगर मन में डर आता है, बेबी स्टेप लो, बेबी स्टेप लो, ये वर्क ज़्यादा करेगा, ठीक है। एक बात का ख्याल रखना, इन दिनों में ऊर्जा थोड़ी सी आपकी ऐसे रहने वाली है जहाँ पर आपके मुंह से कभी कुछ शब्द बड़े बोल वाले होता है ना, वो निकल जाए, जो थोड़ा आपका ईगो या अहंकार को प्रस्तुत करे। तो उस एनर्जी को ध्यान में रखना है मेरे शेर। आप वो एनर्जी नहीं हो कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करो। आपको बहुत दिखाया गया है ऐसा, आपका मनोबल तोड़ा गया, आपको हेल्पलेस फील करवाया गया, आप ऐसा नहीं करना है ना जी, आप नहीं करना। आप वो ऊर्जा नहीं हो। आपके शब्द बहुत प्यारे हैं, आप ऊर्जा बहुत प्यारी हो। कभी किसी को घमंड नहीं दिखाना है, नीचा नहीं दिखाना है। आप किसी की हेल्प कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, है ना। पर ये तकलीफ किसी को नहीं पहुंचाना, इस बात का ख्याल रखना। बोलते समय, बात करते समय थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बात करना, शब्दों के प्रभाव का ध्यान रखना। मैंने 2-3 बार कहा है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये खुशी ना बहुत मुश्किल से मिल रही है आपको और मैं चाहती हूँ कि स्टेबिलिटी के साथ रहे आपके। इसमें दिन प्रतिदिन आप ग्रोथ करो, कभी पीछे पलट कर ना देखो। ये उसके लिए गाइडेंस है। अगर इसका ख्याल रखोगे तो ये स्टेबल है, फिर कतई चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ओके, फॉरगिवनेस एक्चुअल में ये कार्ड क्यों है पता है? ये ऊर्जा किस प्रकार के लोगों के बारे में है? जिन लोगों ने आपके वर्क में, यहाँ आपके काम में, आपकी उन्नति में टांग अड़ाने की कोशिश करी है, जिन लोगों ने आपको ये कहा ना आपसे कभी कुछ होगा ही नहीं, तो वहाँ पर आपका सक्सेस पा जाना आपके दिमाग में, अब मैं उनको ये बोल कर बताऊँगा, देख लिया मैंने कितनी सक्सेस प्राप्त करके दिखाई, मैंने कितनी अचीवमेंट प्राप्त करके दिखाई। ये बचपना वाली बात नहीं करनी है। ये हमने नहीं किया, हमारी मेहनत लगी, ये ईश्वर का आशीर्वाद, ठीक है, हमारी किस्मत का साथ भी। बहुत सारी चीज़ें रीज़न बनती हैं, हमारी अकेले की मेहनत नहीं होती है। तो हमें ये चीज़ बोलनी ही नहीं है। जब हमारी मेहनत, हमारी सफलता बोल रही है, हमें क्यों एनर्जी खराब करनी? सही है ना जी। ऐसा नहीं करना आप कि जिन लोगों ने बोला है आपके लिए उनको वापस पलट कर कहो, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। जिन्होंने कहते, दिमाग में ये रखो, अगर वो आपको सुई नहीं चुभाते शब्दों की तो आपको आपको चुभन नहीं होती। आपकी ऊर्जा जो है ना, खुद से जागृत होने की कोशिश नहीं करती। इसी तरीके से लो हर एक बात को। सच में लोग परेशान करना बंद कर देंगे, आपको दुखी करना बंद कर देंगे। इन्हें क्या कहें, जो भी कहते हैं उसका बड़ा पॉजिटिव वे में ये उस बात को ले जाते हैं। हैरान कर दो अपनी ऊर्जा से, परेशान कर दो, पर खुद खुश रहो। मैं यही कहूँ, लोगों ने बहुत परेशान कर दिया, अब आपने नहीं होना है। मेरे तरीके थोड़े भिन्न होते हैं गाइस, पर मैं सच कहूँ ना, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस करके लाएंगे। आप वाकई में ज़िंदगी को जीना सीख जाओगे। प्लीज़ ट्राई करना, कभी कोई भी कुछ भी कहे, कैसे भी हालात बने, उन्हें अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करो। मुझे इससे फ़ायदा ही है, मेरा नुकसान नहीं है। ये तब होता है जब आपकी मालिक पर अटूट श्रद्धा हो, आपको दिल में ऐसा फील हो मैंने उनके पाँव पकड़ रखे, मेरे कर्मा नेक है ना, तो मेरे साथ कभी गलत होगा ही नहीं। ये अगर सच्ची श्रद्धा है तो अभी जो पहले बात करी है ना, वो इससे मैच करेगी और वो आपके साथ कभी गलत होने नहीं देगी। मेरी लाइफ में जो भी हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ। तो ऐसे लोगों को फॉरगिव करना गाइस, फॉरगिव करना। दूसरी बात ये है, एक तो ये मैसेज हो गया, दूसरा है किसी ने आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को बड़ा धक्का देने की कोशिश करी है, बहुत बुरी तरीके से आपको, एक कहता ना ढह गई,
स्थिति आपकी, आपकी आत्मा की, इसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। किसी ने ऐसा किसी के लिए दिल दुखाया जहाँ पर कोई इंसान एक बहुत बुरा अंदर तक में खुद के लिए फ़ील कर जाए ना, बहुत बोझ फ़ील करे, माफ़ करना प्लीज़, इसे गलत वे में मत लेना। मैं आपकी स्थिति को अभी, मेरी ऊर्जा देखो समझने की कोशिश करो किस तरीके की हो रही है। बोल नहीं पा रही हूँ, समझ रहे हो? बोल नहीं पा रही हूँ। एक लड़खड़ाने वाली आवाज़ में, वॉइस में बात आए ना, बिल्कुल कुछ ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि जहाँ पर आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, लोग आपको कह रहे हैं, आप कभी कुछ कर नहीं रहे हो। वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता आप अपनी स्थिति को कैसे समझाओ। वहाँ पर आपको हर एक बात को लेकर अपने में हीन फ़ील होना, घुटन फ़ील होना। मैं कैसे खुद को समझाऊँ, कैसे सबको समझाऊँ, या ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ़ में सुधार हो जाए। बहुत सारे लोगों की वजह से ना आपके आत्मसम्मान बहुत दाँव पर लगा है, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत दाँव पर लगी है, और उसको बचाने के लिए आपने बहुत कोशिश करी गाइस। और काफ़ी हद तक इस मामले को लेकर बहुत तकलीफ़ झेली है, और ये बाकायदा कुदरत का न्याय ही है। जो आप डिज़र्व करते हो, आपका आपके साथ होना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई है ना, उन्हें आपके दम पर ठीक करना, आपके दम पर सही करना, जो आपके रिस्पेक्ट के दायरे को बढ़ाए, सच में बढ़ाए, सच में बढ़ाए। एक बात दिमाग में रखना, यही बात कि आपको लाइफ में कुछ भी अचीव हो जाए, कुछ भी अचीवमेंट कर लो ना, दिमाग में यही रखना, मेरे ईश्वर ने मेरे लिए किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अब जब हम ये कह देता ना कि जो भी मेरी लाइफ में अच्छा हुआ, मेरे मालिक की रज़ा, मेरे मालिक की कृपा से हुआ है, वो इंसान लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करता है, बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, और आपके हाथों से होंगे। आप अपनी लाइफ तक सीमित रहने वाले इंसान हो ही नहीं। कुदरत का न्याय इस तरीके से है कि आपके कर्म आगे के लिए भी इतने अच्छे बनाने कि जहाँ पूरी लाइफ आप बेहद खुशी से जियो गाइस। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन्हें पता है किस तरीके से कर्मा रिटर्न हो रहा है। आपको सक्सेस देखकर उनको कर्मा रिटर्न हो रहा है, क्योंकि आपकी सक्सेस काफ़ी सारे लोगों को बर्दाश्त के बाहर है। ये सबसे बड़ी घुटन है उनके लिए। अगर उन्हें सक्सेस मिल जाए ना, उन्हें उतनी खुशी नहीं होगी जितनी, जितना मतलब आपको अगर तकलीफ मिलती है ना, उन्हें उतनी खुशी उनसे मिलती है, इस चीज़ से मिलती है। ये आपने नोटिस किया होगा। एक तरफ उनकी कोई हैप्पीनेस, एक तरफ आपका कोई दुख, आपके दुख से ज़्यादा वो खुश हो जाएंगे, लेकिन अपनी सफलता या अपनी खुशी से खुश नहीं होंगे। उसी तरीके से ना आपको जब लाइफ में इतना सुख मिलेगा ना, तो उससे उनको ज़्यादा परेशानी, या उससे, उस सक्सेस से बहुत ज़्यादा परेशान होना, ये वाली चीज़ उनके साथ है। उनको कर्मा इसी तरीके से रिटर्न किया जा रहा है। अब आपकी लाइफ में आपका पलड़ू भारी है ना, और उनका पलड़ा जो है ना, वो कम होते हुए वो देखेंगे। समय समय की बात है गाइस। एक होता है ना, एक सीढ़ी चढ़ रहा है, एक सीढ़ी उतर रहा है, वो वाली बात है। और ये मुझे ऐसा लगता है, दृश्य आप देख रहे होंगे या ऐसा दिख रहा होगा आपको कि एक जन सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, एक जन उतर रहा है। तो आपके सूर्य का बलवान होना, आपका सक्सेस की सवारी करना, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना, और किसी के डाउन फेज लाइफ में चलना, ये वाली चीज़ें हैं। पैसे के मामले को लेकर है, करियर के मामले को लेकर है। तब किसी को एहसास होगा कि आपने क्या घुटन फील करी होगी, या आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पर कितनी आ चाहिए है। कहता है ना, उतना ही किसी को दुख दो जितना कि आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो अब किसी को ये एहसास होगा कि आपकी स्थिति उस टाइम क्या थी, आपकी मनोदशा किस तरीके की रही होगी। समय है गाइस, ये कभी चेहरे नहीं भूलता ना, शब्द भूलता है। वही चीजें वापस लौटा कर देता है पूरे अच्छे से। आइसोलेशन में नहीं रहना अब, ये समय गया, ये गलती नहीं करना अब आप। ठीक है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है आपने, और सोचना भी नहीं, है ना। कोई भी अच्छा मौका लाइफ में आए ना, तो ग्रैब करो, और दे दो अपनी परफॉर्मेंस, बता दो दुनिया को आप लॉयल हो। अलाइनमेंट, ओके। ये देखकर ही लोग दुखी हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपके सफलता से लोग दुखी होने वाले हैं, ऐसा आप खुद देख लेना। ना केवल सफलता, आपके चेहरे पर मुस्कान गाइस, ये लोगों को तकलीफ पहुंचाती है।
आप कहीं पर भी, जैसे जहाँ भी आपको डाउट है ना, ये इंसान मुझे परेशान करता है, या ये इंसान को मुझे थोड़ा ईर्ष्या द्वेष वाला भाव है, कोई तो है गाइस आपके, अभी आपको ऐसा लगता है ना कि आप लाइफ में कुछ किए हुए नहीं हो, मतलब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़े हो अभी तक, अगर ऐसा आपको खुद को लेकर फील हो रहा है ना, तब भी देख लेना इन लोगों को फिर भी आपसे ईर्ष्या है। अब बताओ ऐसी स्थिति में भी आपसे ईर्ष्या है, इसका सेंस क्या है? उनको पता है आप काबिल हो, आप में काबिलियत है, आप आज नहीं तो कल अपनी ऊर्जा को पहचान जाओगे। वो इनसिक्योरिटी आप में पैदा करने की कोशिश करता है, वो आप में कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि खुद की ऊर्जा को ना पहचान पाओ। बट ये कब तक एक समय के बाद में कस्तूरी मृग जो है ना, उन्हें पता चल ही जाता है कि खुशबू जो उन्हीं के अंदर है। समय साथ देगा, क्यों नहीं देगा? अलाइनमेंट आने का सेंस यही है कि ईश्वर की कृपा, मालिक की कृपा आप पर होना, जो कुदरत चाहती है। और ये है गाइस, देख लो कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है ना, कर्मा रिटर्न जबरदस्त तरीके का हो रहा है। पहले तो उनके सक्सेस को बाधित करके, दूसरा उनका कॉन्फिडेंस को तोड़कर, तीसरा वहां पर उनके सेल्फ वर्थ वाली बात, वहां पर उनको चोट मिलनी जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। जो एक कहता है ना, नब्ज आपकी पकड़ी कि आपकी कमजोरी क्या है, कहाँ पर आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है, या किस बात पर आप हाइपर हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, है ना, आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी है, तो बिल्कुल उसी तरीके से किसी को कर्मा रिटर्न दिया जा रहा है गाइस। उनको वहां पर चोट दी जा रही है जहां पर उन्हें सबसे ज़्यादा धक्का लगे, सबसे ज़्यादा दुख पहुंचे। इस बात को लेकर है, घमंड बहुत दिखाया है इन्होंने आपको, या अपनी सफलता की शेखी बहुत बगारी है इन्होंने आपके सामने। बहुत एक कहता ना कि खुद को बहुत समझदार, है ना, और एक या बहुत सक्सेसफुल इंसान बताने की कोशिश करी होगी। कंपैरिजन हमेशा से चला है आपको लेकर, प्रतिस्पर्धा है गाइस, किसी को आपके साथ बड़ी भारी प्रतिस्पर्धा है। क्रिएशन, ओके इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन कह रही है, या आपको पता है कि किसी को कर्मा रिटर्न हो रहा है और कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। देखो सच्ची बताओ ना, देखो आपके साथ चीज़ें क्या है, फेथ रखो कुछ चीज़ों को लेकर। डेस्टिनी में बहुत अच्छा जस्टिस आपके लिखा हुआ है, कुदरत का बहुत बड़ा न्याय लिखा हुआ, कुदरत का सपोर्ट एक मित्र के रूप में। बहुत और कुदरत ने आपकी परीक्षाएं ले ली, लेकिन अब समय ऐसा है जब वहाँ कुदरत आपका सपोर्ट करे, बहुत शिद्दत से आपका सपोर्ट करे, और ऐसा ऐसा न्याय आपको देखने को मिलेगा, आप खुद हैरान हो जाओ कि वाकई में मुझे जो जो तकलीफें मिली ना, आज मैं भूल गई हूँ। मालिक ने सारा नोट करके रखा है कि किन किन लोगों ने किस किस आधार पर, इतना आधार पर भी आपको परेशान किया ना, एक पल के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी, वो भी मालिक ने याद रखा है। देख लेना, अगर आपकी मित्र मंडली में है, आपके पहचान में, दूर के रिश्तेदारों में है, आपको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करिए ना, उनको कष्ट मिलेगा, उनको कष्ट मिलेगा। आपका दिल कहता है कि आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हो चुका है, फेथ रखो, वो बात सही है, एक्सेप्ट करो इस बात को। ये है, कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही है, पर अंदर ही अंदर ना न्याय होना आपके साथ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और कुछ क्या है पता है, ऐसे लोगों को भी कर्मा रिटर्न होने लगा ना, उनके दिल में ख्याल भी यही आता है कि उन्होंने जैसा आपके साथ किया ना, बिल्कुल सेम सिचुएशन उनके साथ हो रही है, बिल्कुल वैसी चीज़ें उन्हें भोगनी पड़ रही है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पता है। उनके दिमाग में ही आता, अगर एक्सेप्ट कर लिया, आपसे आकर माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी, और वो आपके सामने खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बन गई है। पहले उन्होंने जानकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, अब स्थितियाँ ऐसी बन गई है कि स्थितियाँ उन्हें ऐसा विवश कर रही है, वो आकर आपसे माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी मांगते तो वो खुद को आपके सामने कमतर समझेंगे, जो वो होना नहीं देना चाहते, क्योंकि ईगो भारी है, ये बात है। पर फेथ रखो, कब तक? इनको मानना पड़ेगा, इनके साथ गलती हुई है, इन्होंने गलती करी है, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, डेफिनेटली मांगेंगे, क्योंकि डेस्टिनी यही चाहती है, कुदरत का न्याय यही है, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाना, ऐसे लोगों के द्वारा आपकी ऐसे प्रशंसा कराने जो ये निंदा कर करके थक गए थे, चाहे मजबूरी में ही करनी पड़े, लेकिन आपकी प्रशंसा इनको करनी पड़ेगी। बैलेंस, ओके
ओके, एक चीज़ आपने इनमें देखो है, कुछ चीज़ें बुरी है, कुछ चीज़ें बुरी है। कंप्लीशन यानी किसी प्रकार का एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। मे बी हो सकता है, कहता है ना कि जोश जोश में या शो ऑफ करने के कारण, ऐसी ऊर्जा के कारण कोई फ़ैसला लिया है, कुछ किया है। ये फ़ैसला इस इंसान का जो भी है, इनका गलत जाते हुए नज़र आ रहा है, बिल्कुल रॉन्ग जाते हुए नज़र आ रहा है। इसका इनके लाइफ पर ऐसा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि पास्ट में जो कुछ भी बनाया है, किया है इन्होंने, वो सारा धरा के धरा रह जाए। ये कहना, इतनी मेहनत करने के बाद में आप किसी का दिल दुखाओ, वो आह ऐसी निकलती है कि वो कितना भी आपने कुछ किया है, वो कोई मतलब का नहीं रहता फिर, वो वाली ऊर्जा है। दूसरा, इनके व्यवहार के बारे में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं। ये वो इंसान है जिनमें पक्षपात बहुत है, जैसे स्त्री पुरुष को लेकर, लड़का लड़की को लेकर ये भेदभाव का होना, ठीक है, अमीरी गरीबी को लेकर हो सकता है, मतलब पर्सनैलिटी को लेकर या किसी भी प्रकार से, जहाँ इनको ऐसा लगता है ना ब्लेसिंग की तरह कुछ चीज़ें इन्हें मिली है। इनके साथ चीज़ें क्या है, इन्हें इनका भाग्य ने इनका साथ दिया कि कुछ चीज़ें इन्हें इनबिल्ट मिली है ना, जैसे परिवार से मिलती है ना, वो चीज़ें इन्हें हो सकती है कुछ मिली हो। अपने दम पर अगर अर्जित किया हुआ हो ना, तो वहाँ पर कोई इंसान के पैर जो है ना वो स्टेबल होते हैं। ये इनके साथ चीज़ें नहीं हैं। अब ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और का हक छीनने की कोशिश करी है, या किसी और के सपोर्ट से ये आज काबिल बने हैं या सक्सेस मिली है, पर उसे ना केवल मात्र अहम के आधार पर नापना, वो वाली चीज़ें इनके साथ चल रही है। बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे इंसान भी है। क्या छोड़ो, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, फॉरगिवनेस अपनाना इनके बारे में। फॉरगिवनेस, आपके मन में कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि ये इंसान ने मेरे साथ ये किया है, वो किया है। आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने की कोशिश करो। अगर ये इंसान, कोई भी इंसान, ना केवल ये, कोई भी इंसान लाइफ में आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करे ना, वहाँ पर संभल जाओ, वहाँ पर संभल जाओ। अगर कोई इंसान आपकी वो गलतियाँ को उठाकर आपके सामने रखे जो गलतियाँ आप में है नहीं, जो कमियाँ आप में है नहीं, वहाँ पर भी संभल जाओ। लगे सामने वाले इंसान को बुरा, लगने दो, पर आप अपनी प्रोटेक्शन करो गाइस, ये बहुत ज़रूरी होता है आज के ज़माने में। सच्ची बताओ ना कि किसी इंसान का इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये दो चीज़ें में असर कर जाता है ना, कोई इंसान फतेह कर लेता है ना, फिर उनके लिए जीवन जीना बहुत आसान होता है। और इन पर वार अगर कोई करे ना, प्रहार अगर करे ना, तांडव मचा देना, सच कह रही हूँ ना। लेकिन ऐसी चीज़ों का सहन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, कतई नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज़, ओके, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और कॉम्प्रोमाइज़ की वैल्यू नहीं हुई। ये देखो, ये कार्ड वैल्यू के बारे में भी बताता है। आपका दिल इस बात को ही तो लेकर दुखता है कि आपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया और सामने से किया, उसके बाद में भी, सब कुछ सामने होने के बाद में भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाना, या आपको वो इज़्ज़त नहीं दी जानी जो इज़्ज़त आप वर्दी हो उसके। इवन आपके खुद के भीतर से आपको ऐसा फील करवा देना कि आप किसी इज़्ज़त के लायक नहीं हो। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड इस तरीके से बताता है। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं गाइस आपने, बट बहुत हिम्मत भी रखी है, बहुत हिम्मत रखी है। लाइफ के प्लस पॉइंट को समझने की कोशिश करो गाइस। जो भी हालात आपकी लाइफ में बने हैं ना, उन हालातों में आपकी प्रस्तुति कैसी रही। बड़ी विकट से विकट परिस्थितियाँ आपके सामने आई होगी, है ना। कई बार ऐसी चीज़ें भी आई होगी, खुद का स्वार्थ देखना या लोगों का हित देखना, अपनों का हित देखना, अपने मित्रों का हित देखना। वहाँ पर ऐसा सहन करने के बाद में, ऐसा आपके साथ व्यवहार होने के बाद में भी आपने औरों की खुशी को ज़्यादा तवज्जो दी है। अब देख लो, ये आसान बात नहीं है, इसमें भी जिगरा होना चाहिए, पर आपने किया ना। बट खुश रहो, खुश रहो। यही समझा रही हूँ कि अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, या आपके एक्शन किसी बात पर बहुत अच्छे गए ना, उन्हें नोटिस में रखो। वो बहुत महत्वपूर्ण है गाइस। आपकी ऊर्जा इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परफॉर्मेंस, जैसे एक सेलिब्रिटी ने कहा था कि कभी भी लाइफ में ऐसी स्थिति क्रिएट हो ना कि जहाँ पर आपका किसी के साथ विवाद हो जाए, किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कोई स्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बन जाए जहाँ पर गुस्सा जो है ना वो बहुत तीव्र में हो जाए,
या कोई आपको बहुत गलत स्तर पर बोल रहा है, वहाँ पर आप चुप हो जाओ। क्योंकि जो इंसान गलत बोल रहा है ना, वो कभी नोटिस में नहीं जाएगा, आपने उसको क्या प्रतिक्रिया दी है वो नोटिस में चली जाएगी। आज आपने गुस्से में कह दिया है, कल को आप गिल्ट में चले जाओगे। ये काम आपने करना नहीं है, क्योंकि ऐसी ऊर्जा बनानी नहीं है। जो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है ना हर किसी के लिए, न केवल अपनों के लिए, कहीं कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता हो ना, आप वो ऊर्जा हो, आप करते हो, आप में नेकी है। तो ऐसे में मालिक आपको रोकते, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, ये चीज़ नहीं करनी। इस वजह से छोटी सी गलती आपसे हो जाती है ना, आपको तुरंत तकलीफ मिलती है। और आप कहते हो कि और लोग तो इतना बड़े बड़े अपराध कर देते हैं, उन्हें नहीं मिलती सज़ा, और आपको बस ले देकर छोटे कोई कृत्य हो जाए गलत, वहाँ पर भी आपको सज़ा मिल जाती है। क्योंकि मालिक नहीं चाहते आप अपने कर्मा ऐसे बनाओ। आपकी कर्मों की पोटली बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। वो संचित कर्म है आपके, वो संचित धन है आपका, वो एक समय के बाद में मिल जाना है। क्योंकि आप वो इंसान हो जो अर्जित चीज़ों पर ये घमंड दिखाने वाली बात नहीं है। आपके दम पर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बस आपको अपने को पहचानने की आवश्यकता है। और परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनती है ना, सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनती है जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस लेकर आओ। क्लिंग टू द पास्ट, पास्ट को भूलो, बस फॉरगिव करने की कोशिश करो। जितना जल्दी फॉरगिव करोगे, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ोगे, अपने रिकॉर्ड को तोड़ोगे ना, उतना जल्दी आप अपना मित्र भी बनोगे, और उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी प्राप्त करोगे, और उतना जल्दी आपको न्याय भी देखने को मिलेगा। आपको न्याय की उम्मीद है ना, न्याय बहुत बड़ा देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पर सच कहूँ ना, देखो डिवाइन ने आपकी हेल्प कर दी है, थोड़ी सी आप अपनी हेल्प करो। यहाँ पर जंजीर से ना ये डोर जो है बंद है, और ताला लगा हुआ था, लेकिन ताला खुला हुआ है। बच्चे को पता नहीं ताला खुल चुका है, समझ में ही नहीं आ रहा है, देख ही नहीं रहे हैं। और जब देखेंगे ना, तो अपने हाथों से ये ताला, ये जंजीरें खोल कर ना, दरवाज़ा ओपन करके अपने इस जोन से बाहर जाकर कुछ कर दिखाएंगे। पर ध्यान कहाँ है? पास्ट पर। किस बात पर? कि दरवाजे के अंदर कैद कर दिया, आपको कैद कर दिया, आपको आइसोलेटेड कर दिया है। आपका ध्यान केवल, आपकी सोच केवल इस बात पर जा रही है। अगर ये चीज़ आप इस पर फोकस नहीं किया ना, आपके इस बात पर, तो आपका ध्यान इस बात पर जाएगा कि ताला तो खुला हुआ है ना। सिर्फ जंजीर एक देखने के लिए है, एक दिखावे के लिए कि जंजीर से बंधा हुआ और ताला लगा हुआ है, जबकि हकीकत में वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी मानसिकता जकड़ी गई है अभी, और उससे रिलीफ आपको अपने ही द्वारा मिल सकता है, और कोई नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर समय की मांग क्या है, कुदरत क्या चाहती है आपके साथ? बहुत बड़ा न्याय। बेटा आप अपने को हील करने के लिए रेडी हो जाओ। क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट को क्लीन कर दो और गो विद द फ्लो, है ना। ओके, अब ऊर्जा बैलेंस में आनी, ब्रेक थ्रू, अलाइनमेंट के साथ ब्रेक थ्रू, यही करके दिखाओगे गाइस, यही करके। फाइटर हो, है ना, फाइटर हो, चुपचाप लाइफ में आगे बढ़ो। कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी चेंज अच्छा लाइफ में आ रहा है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सफलता के लिए इस तरीके से आगे बढ़ो, और जब तक सफलता हासिल ना कर लो, किसी को भी मत कहो। अपने प्लान अभी के लेकर, फ्यूचर को लेकर क्या है, अपने कैरियर से संबंधित क्या है, योजनाएं क्या है, सक्सेस के लिए क्या प्लान किया है, कुछ किसी को नहीं बताते। ऐसा नहीं उत्साह में कि मुझे ये सक्सेस मिली मैं किसी को बता दूँ, नहीं करना ये गलती, ठीक है। चेंज आने को रेडी है, और जिसने भी आपकी हक की खुशी छीनने की कोशिश करी है ना, उनको कर्मा रिटर्न होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ये कहता है ना, ज़्यादा होशियारी किसी इंसान को महंगी पड़ जाए, ये वाला ही बात बताई जा रही है रीडिंग में, कि किसी की ज़्यादा होशियारी उनके लिए तकलीफ का सबसे बड़ा कारण बन रही है। दो तरीके की स्थिति जो है बताई जा रही है। पहले आप दुखी थे और कोई और हंस रहा था, और आज आप सुखी हो गए, कोई और दुखी होगा, ये वाली बात है। अपना अपना कर्मा है गाइस, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हम नहीं कहते, ये रीडिंग कहती है, ये कर्मा कहता है ना। ये आना चाहता था, कार्ड नहीं लिया ना, फिर से आया। एक अच्छी फ्रेंडशिप कह सकते हैं, या रिलेशनशिप कह सकते हैं, वो आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है गाइस। ये भी एक आपके सुकून से संबंधित बात है। ऑर्डरीनेस, अवेकन,
टर्निंग इन, आपको अवेकन किया गया गाइस। पेशेंस बहुत रखा है, बहुत सुना है आपने, कड़वे शब्द बहुत सुने हैं आपने, और चुपचाप सहे हैं आपने, क्योंकि आपको पता था कि वो समय आपका नहीं था कि आप कुछ कह पाओ, पर आपको यकीन था कि मेरा समय भी आएगा। हर किसी का आता, मेरा क्यों नहीं आएगा। ये किसी के शब्द है, किसके हैं कि मालिक सोर्स लेकर आओ ना मेरी लाइफ में, मेरा समय भी आना चाहिए। और ये आया गाइस। देखो आपको पता है, मैं एक बात कहूँ, कभी किसी पर ब्लेम मत लगाना। कोई भी हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, ठीक है, या कैसा भी कोई इंसान जिन्होंने आपकी सक्सेस में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी, चाहे ये इंसान जिनको कर्मा रिटर्न हो रहा है, कोई भी हो, है ना, उनका कर्मा है, वो भोगेंगे। मुझे पता है उनकी इंटेंशन क्या थी क्या नहीं थी। जो रीडिंग बता रही है, आपका अच्छा करने की, आपका भला करने की तो कतई नहीं थी। जो इंसान बार बार किसी के कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति उत्पन्न करे या दुख पहुंचाने की कोशिश करे या आगे लाइफ में बढ़ने ना दे, वो फिर कैसा हितैषी हो सकता है। ये पैशंस का कार्ड, ये टर्निंग इन का कार्ड एक अवेकनिंग के बारे में बात करता है। जानकर ऐसे लोगों के द्वारा आपके साथ व्यवहार किया गया, ताकि आपको थोड़ी अपनी ऊर्जा को पहचाने की, इस बाउंड्री को पहचान कर, या इस बाउंड्री को आप समझो, इस जोन को आप समझो साइलेंट होकर, और आप इसे तोड़ कर आगे बढ़ो गाइस। आपके जोन से आपको बाहर निकालने के लिए कुछ चीज़ें उत्पन्न की गई और लोगों का ये व्यवहार किया गया। ये हमारे पास जन्म के कर्मा होते हैं गाइस। इस वजह से मैं कहती हूँ कि हमें किसी को गलत नहीं कहना। जिन्होंने जो करना था कर लिया, उनके कर्मा, है ना। बस आप खुद को हील करने की कोशिश करो, यही तसल्ली दी जा सकती है खुद को, है ना जी। क्या पता, हो सकता है पास जन्म में हमने कभी इन लोगों के साथ गलत किया हो, जो आज ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हमें थोड़ा ना पता, हमें थोड़ा ना याद है। तो ये मैं लाइफ को लाइटली लेने के बारे में कह रही हूँ, जिससे दिमाग पर बर्डन कम हो, और आज की स्थितियाँ और भविष्य को लेकर आपको सोचने के लिए दिमाग जो है ना, वो साथ देना स्टार्ट करे, है ना। मैं लाइफ को स्मूथ बनाने के बारे में बात कर रही हूँ, एक उलझन से आपको बाहर निकाल कर लेकर आने के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को ये बात सही नहीं लगेगी, मैम हमने तो कोई ऐसा कर्मा किया नहीं। हमें नहीं पता होता गाइस। मैं तो ये कहूँ, हमारे साथ हुआ है या नहीं हुआ है, पर आज हमारी लाइफ सुधर जाए वो सबसे महत्वपूर्ण है ना जी। इल्यूजन से बाहर आना गाइस, कहीं कहीं पर इल्यूजन बन रहा है आपके। और एक देखो, ये भ्रम वाली स्थिति, आपको भ्रम वाली स्थिति हुई है, आइसोलेशन। ये जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, दो कार्ड आए हैं, जिन लोगों ने आपके साथ, ये देखो आइसोलेशन क्यों कहा ना, देखो समझने की कोशिश करना। एक सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और एक सीढ़ियाँ उतर रहा है। टॉवर और ब्रेक थ्रो वाला कार्ड, ये ब्रेक थ्रो वाला कार्ड आपके लिए है, और टॉवर वाला कार्ड उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आपका बुरा चाहा, आपको तकलीफ पहुंचे, आपकी लाइफ में दुख भर दिए। अब हो क्या रहा है, इन लोगों ने पहले आपको आइसोलेशन में रखा था, आपने कन्नी काट ली लोगों से, अपने मित्र गणों से, दूर के रिश्तेदारों से, इवन हो सकता है बहुत नज़दीक के लोगों से भी, और एक कमरे में कैद करके रख लिया खुद को। अपने उचित समय का इंतज़ार कर रहे थे आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें की है ना, उन लोगों की लाइफ में तूफान, उन लोगों की लाइफ में टॉवर, उन लोगों को एक आइसोलेशन वाली स्थिति। ये मुझे ऐसा लगता है आप रोए भी बहुत हो गाइस, खुद ही रोए, खुद को ही चुप करना पड़ा। पर अब परिस्थिति अब बदल रही है। अब जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया ना आपकी लाइफ को लेकर, अब वो लोग आइसोलेशन में जाएंगे। उन लोगों को और लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छा नहीं रहेगा। कहा ना, एक्स्ट्रा दिमाग चलाना कहीं ना कहीं किसी इंसान पर हावी पड़ता है। यहाँ पर ये बिल्कुल बात पता चल रही है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया आपका। एक्चुअल में यहाँ पर ना, पता है रीडिंग क्या कह रही है, कुदरत को क्या चीज़ पसंद नहीं आई कि किसी बच्चे के दिल को ठेस पहुँचानी, और बहुत बुरी तरीके से पहुँचानी, शब्दों से, अपने व्यवहार से, और जता जता कर। तो उन चीज़ों का एक कहता ना कि वापस से कर्मा रिटर्न होना किसी को, ये चीज़ें देखने को मिल रही है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप अपने कर्मा अच्छे बनाए रखना। और जो एक गाइडेंस आई है कि आज जो गलत आपके साथ हुआ वो आप भूल कर भी कभी किसी के साथ नहीं करना। खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ने के लिए रेडी रहो, क्योंकि कुदरत आपके मित्र के रूप में काम करने वाली है, जो आपको बहुत बड़ी सक्सेस ला कर देगी, ठीक है ना। बस एंजॉय करने के लिए रेडी रहना गाइस, लाइफ के हर एक मोमेंट को जीना है, खुश रहना, ऐसे लोगों की एनर्जी का खुद पर इफेक्ट नहीं होने देना, ठीक है ना जी।
और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।